नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 नवंबर से 20 नवंबर, 11 नवंबर टू 20 नवंबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आपके पार्टनर मतलब आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। साथ ही साथ इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है, या फिर आपका जो असेंडेंट लग्न, उसके अनुसार देखिए। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। इलेवेंथ नवंबर टू 20 नवंबर, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी बताएं। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी बताएं। किंग ऑफ हैंड्स, टेम्परेंस, द चैरियट, 10 of cups, page of pentacles, 8 of swords, king of cups, 7 of wands, 2 of pentacles। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, लिब्रा की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, लिब्रा की एनर्जी क्या रहेगी, गाइड करें। लिब्रा की एनर्जी क्या रहेगी यूनिवर्स, गाइड करें। द टावर, 3 of wands, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर यानी कि कर्क, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, सजिटेरियस यानी कि धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशि यहाँ आई है। सारी साइन, सारी राशियाँ वैसे भी आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 नवंबर टू 20 नवंबर की जो एनर्जी निकल करके आई है लिब्रा, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
आपको अब ये फील हो रहा है कि रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आ चुका है, रिलेशनशिप बिखर रहा है, रिलेशनशिप बनने के बजाय बिखरता चला जा रहा है और इस पर आपका भी कंट्रोल नहीं है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है। आपके लाख चाहने के बावजूद भी, लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी रिलेशनशिप को आप नहीं बचा पा रहे हैं और इसमें एक टावर मोमेंट जैसी फीलिंग आपको महसूस हो रही है। आपको लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है और कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी चल रही लिब्रा। आपके पार्टनर के जो एक्शंस चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, तमाम चीज़ों को लेकर के इस तरह की सोच, इस तरह की फीलिंग आपकी बनी हुई है। रिश्ते के प्रति काफ़ी ज़्यादा आप निगेटिव खुद को महसूस अब करने लग गए हैं। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आपको ये महसूस हो रहा है कि अब शायद ओवर हो चुका है, रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है। इस तरह की आपकी फीलिंग चलने वाली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप रिश्ते से डिस्कनेक्ट हो गए हैं या अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अभी भी आप लोगों को वो जो बंधन है, वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप लोग के बीच में, वो आपके पार्टनर के साथ आपको बांध करके रखा हुआ है। पर मुझे ऐसा दिखाई दे कि आप जो भी सिचुएशन रिलेशनशिप को लेकर के चल रही है, उसमें जो आपको पेन मिल रहा है, निगेटिविटी मिल रही है, इसके बावजूद भी आप खड़े होना चाहते हैं, फिर से उठ खड़े होना चाहते हैं, फिर से अपनी लाइफ के लिए काम करना चाहते हैं, अपने पर्पस के लिए, अपने टारगेट के लिए, अपनी लाइफ के अबंडेंस के लिए, ग्रोथ के लिए आप काम करना चाहते हैं, अपनी खुशियों के लिए काम करना चाहते हैं। भले ही इस रिलेशनशिप ने जितनी भी पीड़ा आपको दी, जितना भी पेन दिया, इसके बावजूद आप हार नहीं मान रहे हैं। चाहे जो भी सिचुएशन चल रही हो, आप फिर से खड़े हो रहे हैं, फिर से खुद को तैयार कर रहे हैं। अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढ रहे हैं, खुद को पॉजिटिव आप बना रहे हैं। जिस फील्ड में, जिस एरिया में या जिस पर्सन के साथ आप खुद को पॉजिटिव रख सकें, खुद को पॉजिटिविटी में ला सकें, खुद को होपफुल बना सकें, जिसका साथ आपको अच्छा लगे, जो करने से आपको अच्छा महसूस हो, तमाम वो चीज़ें आप करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस तरह की कोशिश आप कर रहे हैं, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा। तो दिल में आपके दर्द तो है, कुछ कड़वाहट भी है, पर इसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फिर से खड़े हो चुके हैं। इस तरह की सिचुएशन आपकी मुझे दिखाई दे रही है लिब्रा। हालांकि तहे दिल से अभी भी आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। 100% आप अभी भी श्योर नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। एक होप आपके अंदर अभी भी है, उम्मीद अभी भी है। आपको ये लग रहा है कि काश आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर दें, कहीं से उनका कॉल मैसेज आ जाए, कहीं से आप लोग के बीच में बात हो जाए, कहीं से आप लोग के बीच में कुछ कांटेक्ट हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए। इस तरह की होप भी आपके दिल में चल रही है। पर ज़्यादातर स्थिति में आपने खुद को समझा लिया है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है और अपनी लाइफ में एक नया डायरेक्शन पकड़ना है और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। इस तरह की आपकी फीलिंग चल रही लिब्रा। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करता हूँ यहाँ पर लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को ये शो कर रहे हैं कि वो पावर में है। वो जो चाहे डिसीजन ले सकते हैं, जिस डायरेक्शन में जाना चाहे वो जा सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन उनको बांध नहीं सकता है, कोई उनको रोक नहीं सकता है। इस तरह का एटीट्यूड डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको ये शो कर रहे हैं कि वो पावर में है, वो अपने फैसले खुद कर रहे हैं, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, जो उनको सही लग रहा है वो कर रहे हैं, जो उनको सही लग रहा है वो चीज़ें वो चूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हैं, उसके लिए वो प्रयासरत हैं और जो चीज़ वो पाना चाहे वो पा सकते हैं। उसमें कोई भी रोड़ा, कोई भी रुकावट उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी पावर है, इतनी क्षमता है, इतनी एबिलिटी है। इस तरह का कहीं ना कहीं शो आपके पार्टनर आपको कर रहे हैं, अपना एटीट्यूड शो कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है लिब्रा, आप में से कुछ लिब्रा के लिए कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई एक न्यू एनर्जी ने एंट्री की है, कोई एकदम फ्रेश एनर्जी। कोई छोटा पर्सन हो सकता है, एज में छोटा हो सकता है, मैच्योरिटी में छोटा हो सकता है, जिसने आपके पार्टनर को अप्रोच किया है। आपके पार्टनर को उसने कुछ ऑफ़र किया है, ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ़र की है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। हालांकि ये एनर्जी एकदम फ्रेश लग रही है मुझे, एकदम न्यू एनर्जी है और इमेच्योर एनर्जी है। आपके पार्टनर और ये पर्सन पूरी तरह से रिलेशनशिप में नहीं आए हैं। फीलिंग्स भी इन दोनों के बीच में मुझे कम ही दिखाई दे रही है, पर ऐसी सिचुएशन कुछ लिब्रा के साथ, उनके पार्टनर के साथ हो सकती है। वहीं कुछ लिब्रा के केस मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर जो थे वो पहले एक पेज की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे थे। कमिटमेंट जब आप उनसे मांगते थे तो वो बिचक जाते थे, दूर भाग जाते थे, कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट देने से बच रहे थे, कोई बड़ा प्रपोजल आपको देने से बच रहे थे, आपके साथ शादी मैरिज करने से वो बच रहे थे। इमेच्योरिटी वो रिलेशनशिप को लेकर के दिखा रहे थे, पर अब अचानक से उनकी एनर्जी चेंज हो गई है। वो अपने आप को बहुत मैच्योर दिखा रहे हैं, अपने आप को पावर में दिखा रहे हैं,
अपने आप को एटीट्यूड में वो दिखा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी अभी चल रही है उनकी। पर जो भी सिचुएशन हो लिब्रा, आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा हुआ है। आपके पार्टनर चाहे जो भी आपको शो करें, पर जो भी स्टेप अगर वो लेंगे तो उसके लिए उनने पेशेंस रखा हुआ है। जो भी स्टेप लेंगे फ्यूचर में, आने वाले दिनों में, वो डेफिनेटली सोच समझ करके लेंगे। जल्दबाजी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। भले ही वो आपको कुछ भी शो कर रहे हो, आपको ये शो कर रहे हो कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं, कोई भी एनर्जी वो आपको शो कर रहे हो, पर उनने धैर्य रखा हुआ है। इतनी जल्दी डिसीजन उनने नहीं लिया है। सिचुएशन को वो देख रहे हैं और सिचुएशन के हिसाब से ही वो काम कर रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी 50-50 जैसी सिचुएशन में है। उनको 50% ये लग रहा है कि रिलेशनशिप की तरफ वो जाएं, और दूसरे साइड उनको 50% ये लग रहा है कि वो रिलेशनशिप से मूव ऑन करें। तो बीच की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, और इसी वजह से मैं भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ये शो कर रहे हैं कि वो रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं। हालांकि वो 50-50 सिचुएशन में ही है, 100% उनने डिसाइड नहीं किया है, फॉर्म डिसीजन उनने अभी भी नहीं लिया है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की लिब्रा। पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अपना ट्रू पार्टनर मानते हैं, दिल से मानते हैं। आपके पार्टनर ने आपके साथ शादी मैरिज का सपना भी देखा है, अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय करने का भी सपना देखा है। आपके पार्टनर के इमोशंस आपसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हमेशा हुए हैं। आप ही उनके इमोशंस को सेटिस्फाई करते हैं, आप ही उनको अच्छे से समझते हैं। बहुत ज़्यादा कंप्लीशन की एनर्जी में आपके पार्टनर खुद को महसूस करते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। तो एक लाइफ पार्टनर जैसी पोजीशन में आपके पार्टनर ने आपको रखा हुआ है, पूरे दिल से मान करके रखा हुआ है। कभी उनका ये सपना रहा है कि वो आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ उनके किड्स होंगे, सुंदर घर होगा, प्यार ही प्यार होगा, इमोशंस ही इमोशंस होंगे, अबंडेंस की लाइफ होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ आप लोग के लाइफ में होंगी। पर अभी की सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सब जो फीलिंग्स है उनके दिल में तो है, फॉर्मली है, स्ट्रांगली है, पर इस चीज़ को वो बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं। मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में उनका फैमिली का जो इंटरफेरेंस है बहुत ज़्यादा है। अपनी फैमिली के प्रति कुछ ज़्यादा डेडिकेशन उनके अंदर है, या तो उनने फैमिली को ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट दे के रखे हुए हैं, या तो फैमिली के प्रति उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या तो फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है। तो फैमिली की खुशियों के लिए आपके पार्टनर, ऐसा मुझे लग रहा है कि खुद को पावर में आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में एक 50-50 जैसी सिचुएशन चल रही है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, उनके फैमिली वाले में भी हो सकता है कि उनको सेटल होने के लिए बोल रहे हैं, शादी मैरिज करने के लिए बोल रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। कोई शादी मैरिज का प्रपोजल अगर उनके पास आया है तो उसको वो फैमिली वाले उनको दिखा रहे हैं। तो फैमिली की खुशियों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर में भी हो सकता है कि 50% उनके दिमाग में ये है कि वो आपसे मूव ऑन करेंगे, इस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे, और फैमिली की खुशियों के लिए वो दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे। तो 50% की चांस है, 50% वो आपके तरफ देख रहे हैं, 50% वो फैमिली की खुशियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो दोनों सिचुएशन के बीच में आपके पार्टनर अभी अटके हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। फर्म डिसीजन उनने अभी तक नहीं लिया है। हालांकि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर है, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पर फैमिली की खुशियों के लिए वो काम करना चाहते हैं। जो उनकी फैमिली, जो उनका परिवार चाहता है, उस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट तो उनके लाइफ में है। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर लिब्रा आपके पार्टनर की, और इसी वजह से आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। चाहते तो हैं वो कुछ करना, पर कर नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो उनको रोक रहा है, और डेफिनेटली ये फैमिली का रेस्ट्रिक्शन ही मुझे दिखाई दे रहा है। किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। तो इस रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर जो है वो, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको कन्फर्म है रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके केस में, तो ही आपको इस पॉइंट को लेना, नहीं तो इसको आपको स्किप कर देना है। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ में मैरिड हो या कमिटेड हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो ही लीजिए, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए। साथ ही आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिब्रा की आपके पार्टनर आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। आपसे उनका अट्रैक्शन बिल्कुल भी कम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करेंगे। आप क्या कर रहे हो, क्या आपकी एक्टिविटीज़ है, किससे मिल रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या डीपी स्टेटस डाल रहे हो, तमाम चीज़ों के ऊपर उनका फोकस रहेगा। आपके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी आएगा, पर इसके बावजूद भी मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर फर्म डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कंफ्यूज्ड ही रहेंगे, क्योंकि आप ही उनके इमोशंस को सेटिस्फाई करते हैं,
आपके साथ ही उनको कंप्लीशन महसूस होता है। इसके बावजूद भी आपके पार्टनर खुद को बीच में फंसा हुआ ही महसूस करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे कि वो किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, किस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए। सही डिसीजन आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे। क्लियरली ये कार्ड मुझे यहाँ पर शो कर रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार तो भरपूर है, बहुत वो आपको प्यार करते हैं, बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, पर इसके बावजूद भी उनको लगेगा कि उनके हाथ पर बंधे हुए हैं, चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें स्ट्रगल उनको बहुत दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन तो है ही, स्ट्रगल भी है। हो सकता है इसमें और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट तो दिखाई दे भी रही है। हो सकता है कि आपकी फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट है या और भी किसी लोग की इन्वॉल्वमेंट है, तो स्ट्रगल उनको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आपके साथ के रिश्ते के लिए उनको आगे बढ़ना पड़े, इसके लिए उनको फाइट करना पड़े, तो काफ़ी स्ट्रगल उनको करना होगा। बहुत सारे लोगों को उनको फेस करना होगा, बहुत सारे लोगों से उनकी लड़ाई होगी, मल्टीपल फ्रंट में उनको काम करना होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उनको दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों की एनर्जी मैं बता रहा हूँ। और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वाइंड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। डेथ, टू ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। फाइव ऑफ कप्स। तो साइन राशियां तो ऑलरेडी सारी आ चुकी हैं, इसकी वजह से और मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जान फूंकने के लिए, इस रिलेशनशिप में फिर से कम बैक करने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना होगा। एक नए सिरे से शुरुआत उनको करनी होगी, जिसमें उनको स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके पार्टनर को ये भी महसूस हो रहा है कि चाहे वो जिस भी डायरेक्शन में जाएं, आपकी तरफ जाएं तो फैमिली नाखुश होगी, फैमिली के डिसीजन को माने, उनकी तरफ जाएं तो आप नाखुश होंगे। तो दोनों ही तरफ जाने से, किसी भी तरफ जाने से आपके पार्टनर को दुख तो होगा ही, पेन तो होगा ही। किसी एक तरफ जाने से या किसी एक की बात को मानने से डेफिनेटली सेक्रीफाइस तो उनको करना ही होगा, जिसकी वजह से उनको दुख होगा, उनको इमोशनल लॉसेस होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये दुख केवल उनको होगा, जिसको वो छोड़ेंगे उनको भी दुख होगा, चाहे फैमिली वाले हों चाहे आप हों। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की चलने वाली है आने वाले दिनों में। और इसी वजह से आपके पार्टनर 50-50 जैसी सिचुएशन में ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनका डिसीजन आपकी तरफ ना तो हाँ है और ना तो ना है। फॉर्मली कुछ भी चीज़ उन्हें डिसाइड नहीं किया और डिसाइड कर पाने की स्थिति में भी आपके पार्टनर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई लिब्रा आपके पार्टनर की। और इसी वजह से आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा हुआ है, सिचुएशन को धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ वो देख रहे हैं। सिचुएशन से क्या निकल करके आता है, क्या वो कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर उनकी पैनी नज़र है। ये एनर्जी निकल करके आई हुई आपके पार्टनर की लिब्रा। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग है वीडियो को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।